हाथ धोए तूने हाथ ना। हाँ लोहे अरे हाँ लग रहा है लगाते हो। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जो अपना ब्लॉग है वो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम को धो रही हूँ यहाँ पे मैं कपड़े। तो आप जो सारे कपड़े देख रहे हैं ना, ये मैंने सुबह ही भिगो दिए थे। ये चादर है अंदर की, बेडशीट बाहर की, और तकिए के कवर, और कुछ हैं बच्चों के स्कूल के कपड़े। तो यहाँ मैंने कहा बाहर बैठ के धो लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सरकारी पानी आता है। तो आधे से ज़्यादा काम मैं इसी पानी से कर लेती हूँ, मतलब टैंक का पानी कम इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, मॉर्निंग में सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा और शाम को 1.5-2 घंटा इतना ही पानी आता है। जितना स्टोर करके रखना उतना रखो, और बाकी बस वही ना, टैंक के पानी से ही काम होता है। तो बस सुबह या शाम को जितना हो सकता है मैं ये सरकारी पानी से ही सारा काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं धो रही हूँ अभी कपड़े, और फिर देखिए धोने लगी मैं। तो इस टाइम थोड़ी सी वीडियो मैंने वानी से बोला शूट कर दे, क्योंकि बारह पानी का काम कर रही थी, मेरे से हो नहीं रहा था इसलिए। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग मौसम कितना अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा। और शाम के टाइम यहाँ पे ठंडा हो ही रहा है। ठंडा शाम को क्या, सुबह भी हो रहा है। मतलब वो ये ना, अक्टूबर का टाइम चला है तो स्टार्ट हो चुके हैं जाड़े आना यहाँ पे। हाँ, दोपहर में अगर बाहर निकलोगे धूप में तो थोड़ा बहुत गर्म लगेगा, नहीं तो रूम के अंदर भी ना आजकल ठंडा हो रहा है। मैं पंखा नहीं चला रही हूँ, बोले तो दिन में 1 में चलाती हूँ पंखा, नहीं तो वो ही बंद कर देती हूँ, ठंडा लग जाता है। और रात में भी हम लोग रजाई या कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। अभी रजाई निकल चुकी है, बस दिन में नॉर्मल ही रहता है मौसम यहाँ पे। तो यार देखिए मेरे पायदान और जितने भी कपड़े थे सब धो लिए, और मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ कौन कौन से कपड़े धुले हैं। ये देखिए गाइस, अभी मैंने जो कपड़े धो के डाले हैं ये सब सूख रखे। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, चादर है, और ये देखिए बच्चों की स्कूल की ड्रेस सब धो दी। और बाहर अंधेरा हो गया है, इस टाइम टाइम हो रहा है 6:30 हो गया है। और कपड़े देख सकते थे सारे। और यहाँ पे मेरा पेड़ देख लो, ये वाला इतना अच्छा लग रहा है, इतना लंबा हो गया है। मैंने छोटा सा लगाया था, इतना सा इतना बड़ा हो गया है। और नीचे इसमें हवाले लगा रखा है, देखिए सब फूल आ रखा है। और मैं दिखाती हूँ अंदर। तो अंदर देखिए मिट्टू मिट्टी हमारे खुले, तो पंखा बंद कर रखा हमने। आपको पता, मैंने आपके फोन में एक वीडियो बनाई थी। अरे मैं क्या बताऊँ, ये देखिए हमारी मिट्टी मिट्टी ऊपर बनी है। ये देखिए देखिए उड़ के भाग गई। वो देखिए उड़ के पंखे में बैठ गई हमारी मिट्टी। वो मिट्टी, ये देखिए बैठ गया, मिट्टू है ये मिट्टू। और इधर ये आगे बहुत थक चुके हैं, ये पैर दब। गाइस अभी कपड़े धो के आई तो बहुत ज़्यादा थकान जैसे लगी, तो 2 मिनट के लिए बैठ गई हूँ। अभी मैं जाऊँगी पहले मुँह धोने, उसके बाद देखूँगी क्या काम होता है। और अभी सुबह के लिए सब्जी लाए क्या हम सुबह के लिए? तो कल खाना लेके जाऊँगा। तो ये खाना लेके नहीं जाएंगे तो सब्जी नहीं खानी आज, मगर देखिए गाइस इसको कुछ काम करने नहीं आता बिल्कुल भी, लड़की को काटना के लिए। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं वानी को जो आटे का कट्टा था वो खोलने नहीं आ रहा था, और बहुत ज़्यादा इसने ट्राई करा फिर भी नहीं आ रहा। कभी कहीं से काट रही, कभी कहीं से काट रही है। और मैं इसको बोल भी रही थी इधर से नहीं उधर से काट, तो इसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह खोलना है। तो मैंने कहा चलो मैं ही खोल देती हूँ आटे का कट्टा। और मेरे को तो पता है कि कैसे खोलते हैं, क्योंकि मेरे को आदत है आटे का कट्टा खोलने की। और हमारे यहाँ जो है ना, मतलब महीने में आटे का कट्टा ही लेके आते हैं। मतलब 10 किलो कट्टा आता है, 2-3 बार आ जाता है महीने में। और हम लोग ये खुला आटा नहीं यूज़ करते हैं। तो आटे का जो कट्टा है वो खोलने में थोड़ा ना दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आता इधर से काटना है कि उधर से, क्योंकि 2-3 इसमें सिलाई लगी होती है। और फिर एक सिलाई ऐसी होती है जो एकदम ना उधर जाता है, तो उससे आटे का कट्टा फटता भी नहीं और ठीक रहता है। तो यहाँ पे देखिए पूरी ट्राई करी मैंने और खुल गया मेरे से आटे का कट्टा। फिर वानी ने कहा मैं डालूँगी, आपने खोल दिया करके। तो यहाँ बस वानी ही आटा खाली कर रही है। और इधर देखिए कृष्णा को आते के साथ ही ट्यूशन से अपने गेम्स में लगा है। मैंने इससे बोला भी इधर देख, नहीं, उसको अपना गेम बहुत शौक़ है खेलना इसे। तो देखिए बस मैं गई कूलर के पास, यहाँ ये लेके आए थे अभी केले,
तो थोड़े पके हुए केले लेके आए ना, थोड़े दाग-दाग वाले से नहीं होते जिसका केले के छिक्कल में दाग होता है, तो वो लेके आ रखे हैं ये। और उसको बस मैंने पन्नी से निकाल दिया ताकि ख़राब ना हो, और ये यहाँ के ये करने लग गए आराम। तो चलिए शाम का देख लेते हैं खाने में क्या है आज। तो शाम का हमारा क्या होता है, नॉर्मल ही रहता है। हमको ये नहीं कि सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, इस तरह कुछ नहीं चलता। हम नॉर्मली जो दिन में बच जाता है वो खा लेते हैं। पहली बात तो हम लोग खाना ही नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चों के लिए हो जाता है और बच्चे भी शाम को कम ही खाने के लिए बोलते हैं कि कम खाना है करके। तो आज दिन के जो दाल चावल थे बच गए थे, तो मैंने कहा तवे में ही गरम कर देती हूँ। और थोड़ा-सा दाल का जो पानी था ना वो साइड से गिर गया था। और जो ये दाल है थोड़ी-सी मैंने घी डाल के फ्राई करा है ताकि बाबू खा ले, क्योंकि कृष्णा को बहुत पसंद है मतलब दाल में घी डाल के खाना। और फिर इसके बाद में दाल मैंने उसको दे दी, रोटी भी दे दी। और फिर जो दूसरा मैं अब गरम कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ भात, तो ये वानी के लिए कर रही हूँ। इसमें भी थोड़ा घी डाला और नमक मिर्च थोड़ा-सा ऊपर से डाल दूँगी और अच्छा सा इसको करारा करके भून दूँगी। तो वानी तो इसी तरह से खाती है नमक मिर्च डाल के भात को, और बाबू सिर्फ़ दाल खाता है रोटी से। वानी को येलो वाली दाल ये बिल्कुल पसंद नहीं आती, कहती है तो ये भात से ही ज़्यादा खाती फ्राई करके। तो यहाँ बस भात फ्राई कर देती हूँ। तो फिर मैंने कहा जब ये लोग खा ही रहे तो मेरा भी खाने का मन हो रहा था। और रोटी थी भी, मतलब दिन की रोटी भी थी, पराठे रखे थे और वानी ने भी सेकी थी अपने लिए और बाबू के लिए रोटी। क्योंकि आजकल शाम को जो रोटी का काम है यही कर रही है, मैं नहीं सेकती हूँ रोटी वगैरह, रोटी यही सेकती है, बाकी सब्ज़ी मैं बना देती हूँ। तो यहाँ देखिए बस मैं इसके चावल पहले रख देती हूँ, इसको खाने के लिए दे देती हूँ गरम-गरम। और चावल अगर भून के आप खाओगे ना बहुत टेस्टी लगते हैं, मतलब वही है ना, मुझे तो बासी चावल बहुत, ताज़ी से ज़्यादा बासी चावल खाने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अब मैं रख रही हूँ पानी गर्म करने, तो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे वाई-वाई। तो ये नेपाल में मिलती है, नेपाल में क्या यहाँ पे ही मिलती है, इंडिया में हमारे यहाँ इस साइड भी। तो वैसे नेपाल की ही फ़ेमस है ये वाई-वाई और बहुत टेस्टी होती है। अगर आप लोगों ने नहीं खाई तो एक बार ज़रूर खाइएगा इसको। आप लोग मैगी, यिप्पी ये सब खाना भूल जाएँगे। तो यहाँ पे वाई-वाई बस बना रही हूँ मैं अपने लिए और वानी के लिए। कृष्ण आते हैं तो नहीं खाया था। और यहाँ देखिए बस थोड़ा देर खौलाऊँगी ताकि अच्छे से पक जाए। इसको ना थोड़ा टाइम लगता है। मैगी में क्या है आपका 2 मिनट में बन जाती है, जैसे ऐड दिखाते 2 मिनट में मैगी तैयार, मगर ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा लेट खौलाना पड़ता है, मतलब 5-10 मिनट तो लगते ही हैं इसको बनाने में। और देखिए मैं चावल ना यहाँ पे खा के देख रही हूँ गरम-गरम, क्योंकि मेरे को तो, वानी को तो पसंद है ही ऐसे, मेरे को भी बहुत पसंद है इस तरह से चावल खाना गरम-गरम। और कहीं मैं थोड़ी-थोड़ी देर पे ना उसके चावल मैं खा ले रही थी, तो मेरे से कह रही थी मम्मी मत खाओ करके। और इधर देखिए हमारी मैगी बिल्कुल खौल चुकी है और इस टाइम हमारी बन गई है मैगी। तो अब इसको मैं बंद कर देती हूँ गैस को और इसके बाद बस एक कटोरी में डाल देती हूँ। तो ये वानी के लिए डाली हूँ कटोरी में, मैंने तो थोड़ा-सा लिया था तो मैंने भगोने में ही ले लिया था, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं खाना था। वानी को डाल दिया मैंने और इसके बाद चलिए चलते हैं खाना खाने के लिए बाहर। तो यहाँ देखिए हम लोग आ गए। तो जैसा मैंने अभी आपको आगे बताया था कि जो मेरे हस्बैंड है वो रात में खाना नहीं खाते हैं, तो हम ही 3 खाते हैं। हम 3 क्या, बच्चे ज़्यादा खाते हैं, मैं भी आजकल खाने लग गई हूँ, क्योंकि रात में वैसे भी ना आप लोग सुनना कि शाम के 6 बजे के बाद खाना कभी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में नुकसान ही होता है, आप कभी सुनना। तो इसलिए हस्बैंड नहीं खाते और मैं तो खा लेती हूँ, कभी मन करता है 1 रोटी कभी नहीं, इस तरह से। तो यहाँ पे आज मैंने 1 रोटी तो नहीं खाई है, मैंने खाई है 2 रोटी, क्योंकि वाई-वाई मुझे भी बहुत पसंद आती है इसलिए। और वाई-वाई से आप लोग भी खुद देखना, अगर आप इस तरह से वाई बनाओगे और इसे 2 रोटी खाने वाला भी ना 3 रोटी खा लेगा, मतलब वाई-वाई से रोटी भी खा सकते हैं, इतना अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे पीहू आ रखी है, उससे मैं बोल भी रही थी कि पीहू मैगी खाना या वाई-वाई, तो मना कर रही थी कि कैसी होती है आंटी। उसकी थोड़ी आजकल तबीयत ठीक नहीं है ना पीहू की, उसके पेट में दर्द रहता है, तो उसने कहा कि नहीं खानी है। उसके बाद देखिए बस खाना-वाना हमारा हो चुका है और वानी आई है यहाँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, रात में ज़्यादा नहीं होते, तो मैं वानी को ही देती हूँ बर्तन धोने के लिए। और वैसे भी इसको काम सिखाना ज़रूरी है, नहीं तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करती है, काम तो आना चाहिए इसको। तो वही मैं समझाते रहती हूँ, खड़े होकर इस तरह धो, इस तरह। तो यहाँ पे थोड़ी-सी वीडियो ही मैं इसकी बना रही थी, थोड़ा बता भी रही थी, इसको ऐसे धो, इसको ऐसे धो ले। और बाकी जो शाम का आधे से आधा काम क्या, मतलब रोटी ये बनाती है, बर्तन ये धो लेती, छोटे-मोटे बर्तन, बाकी तो मैं कर ही लेती हूँ जो भी और काम होते हैं। और आप लोग सोचोगे कि और काम बचे क्या, मगर घर में आप जान सकते हो कि बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ देखिए मैं कल दशहरे के मेले से इसके लिए जो मुद्दड़ लाई थी,
इसने इसके 2 टुकड़े कर रखे हैं और इसको इन्होंने बना दिया है एक छोटा सा मुंदरा और इसको बोले थे लॉलीपॉप बन गई अब करके हमारे। और देखिए कितने मज़े से बाबू खेल रहा है यहाँ पे। और इसके बस इसका ना खिलौना ऐसे होता है, एक दिन बस चलेगा, जिस दिन लाएगा उसी दिन ठीक रहता है, अगले दिन इसका हमेशा जो टॉय होता है ना टूट ही जाना है या काट फाड़ देता है या तोड़ देता है, इसका यही है। तो देखिए कैसे हनुमान जी बन के दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसके बस यही शैतानी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, हर सामान तोड़ता है अपना ये। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना के मैं आगे किचन में, क्योंकि मेरे को करना था किचन साफ़। वानी का काम था बर्तन धोने का, वो उसने कर दिया, बाकी किचन साफ़ नहीं करती वो, उससे होता नहीं ढंग से, गैस वगैरह साफ़ करना, इधर साइड में पूरा साफ़ करना वो नहीं करती, तो मैं ही करती हूँ सारा सफाई वगैरह किचन की और सब जगह की। तो देखिए बस यहाँ साफ़ कर लेती हूँ और फिर मेरे को खाना खाया, आज मैंने खाया था खाना, तो मैंने कहा टहलने भी जाएंगे, नहीं भी खाओ तो तब भी मैं शाम को ना थोड़ा बाहर आंगन में जाके टहल लेती हूँ। टहलने से क्या होता है, जो हमने खाया है थोड़ा पच जाता है, क्योंकि अभी जाके हम लोग को सोने होता है, कुछ काम करना होता नहीं है, तो इसलिए टहलोगे तो थोड़ा वेट भी ठीक रहेगा शरीर में। और फिर खाना खाने का कहते हैं कि 100 कदम जितना तो चलना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो। ये देखिए तो यहाँ देख सकते हैं हिमांशु भी आ गए हैं यहाँ पे। तो मैंने हिमांशु को बोला चलो बाहर चलते हैं, अब जाके थोड़ा घूमें, अपना इवनिंग वॉक करें, नाइट वॉक जो करते हैं हम लोग वो करें। तो सब बच्चे देखिए आ गए मेरे साथ साथ पीछे पीछे, और हम बस चल दिए देखिए बाहर की तरफ घूमने के लिए। और सभी है मेरे साथ, मेरे दोनों बच्चे भी हैं, उधर उनके दोनों बच्चे भी हैं, तो हम चारों के चारों देखिए यहाँ पे टहल रहे हैं खाना खा के। और अभी पीहू और हिमांशु ने खाना नहीं खाया था, वो लोग जाएंगे अभी खाना खाने। तो बस हम लोग टहल के अब देखिए आ गए हैं अंदर, और अंदर आने के बाद मैं अपने दूसरे काम पे लग गई हूँ, जैसे चटाई झाड़ना और दरी झाड़ना तो मैं शाम को ही कर देती हूँ, क्योंकि सुबह क्या होता है नहीं हो पाता इन चीज़ों के लिए टाइम कि इनको झाड़ने उड़ने में लगो, तो उसमें हमें 10-15 मिनट जाते हैं। और देखिए मिट्ठू को भी मैंने ऊपर रखा, मिट्टी के बड़े पिंजरे के ऊपर, इनको भी ढक दूँगी क्योंकि इनका भी टाइम हो गया था सोने का। और तीनों देखिए कितने लाइन से बैठ रखे हैं, तो इनको भी सुला देते हैं। और शाम होते ही ये लोग सो जाते हैं, जैसे तो 8:30-9 बजे तक सोते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ जब तक हम जगह ना तब तक ये भी जगह रहते हैं, उससे पहले ये भी नहीं सोते। और इधर देख सकते हैं उसके बाद मिट्टी मिट्टी ढकने के बाद मैंने कालीन जो उस पर लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि इसमें ना कूड़ा वूड़ा चिपक जाता है, जैसे दिन भर बच्चे शैतानी करते हैं कागज़ के बाल वगैरह हमारे, तो वो सब वो हो जाता है इससे। तो इसलिए मैं शाम को झाड़ू लगा देती हूँ इसमें, ताकि साफ़ हो जाए और अगले दिन आराम से हम इसे बिछा सकें। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पहले ही झाड़ू लगा लूँ क्लीन करके, फिर जो उसका दूसरा काम है अब क्या है, अब आप सोचोगे सारे काम ख़त्म, मगर नहीं। देखिए अब हम जा रहे हैं फिर से बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे उठाने ये सारे कपड़े, और कपड़े रात में जो है बाहर नहीं छोड़ते, आप लोग को पता ही होगा। तो बस मैं सारे कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी थे ना इसमें, और बच्चों के कपड़ों ख़ास तौर में नहीं छोड़ने चाहिए कहते हैं बाहर। तो यहाँ देख सकते हैं बस मैं फटाफट से उठा लेती हूँ कपड़े। और अभी मुझे इसके बाद जाना है दुकान, तो वानी के साथ जाना है दुकान, क्योंकि वानी को स्कूल से मैसेज आया था, कुछ शायद एप्लीकेशन वगैरह पता नहीं क्या फ़ोटो स्टेट करानी थी, उसके साथ मुझे जाना है अभी शॉप में। तो फटाफट उठा रही हूँ। तो वानी बोल भी रही थी थोड़ा सा जल्दी कर दो, क्योंकि 9 बज गए थे, और यहाँ पे क्या है हमारे घर के आसपास 9 बजे के टाइम पे ना दुकानें सारी बंद हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग। तो मैं कृष्णा वानी हम तीनों ही जा रहे हैं, बाकी इसके पापा अंदर बैठे हुए हैं अपना, क्योंकि उनका भी पढ़ाने का टाइम हो रहा है, तो वो भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं घर पे। तो यहाँ बस देखिए, यहाँ बस मैं जा रही हूँ कुंडी लगा के बाहर से, और जा रही हूँ शॉप की तरफ फटाफट से। और थोड़ा मैंने कहा थोड़ा और टहलना हो जाएगा, जितना हो सको ना मैं उतना टहल लेती हूँ रात में, मतलब ये नहीं कि बैठ जाए खा के, नहीं, थोड़ा मतलब कल चलना चाहिए, 100 कदम तो चलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिए हम चल दी दुकान, और वानी कह भी रही कि गाइस मुझे बहुत ज़रूरी है मेरा फ़ोटोकॉपी कराना, क्योंकि मुझे कल सुबह देना था इसको स्कूल में अपने। तो देखिए बस हमने फ़ोटोकॉपी वगैरह कराएंगे, और जितना भी सामान हमें लेना होगा वो लेंगे। और इन लोग ने दुकान तो गए, दुकान में जाके खाली ये लोग नहीं आते, तो यहाँ से क्रैक्स ओएस पता नहीं क्या क्या इन्होंने देखिए ख़रीदा इस शॉप से, और बस जा रहे ख़रीद के अपनी चीज़ भी। मतलब इनको अगर ले जाओगे तो दूसरा काम तो उसके साथ साथ फटाफट इन्हें लेना है चीज़, जाएंगे किस काम के लिए और लेंगे क्या चीज़, इस तरह करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे बस हम आ गए हैं घर की तरफ और बात करते जा रहे हैं। और फिर ना मुझे एकदम याद आया कि 9 बजे इनकी क्लास होती है, 9 तो बजने वाले थे, और मैं फ़ोन ना यहाँ लिए पड़ा वाला फ़ोन,
तो इससे थोड़ा सा कनेक्ट करके ना इसके नेट से तब वो अपनी क्लास लेते हैं ऑनलाइन। तो मैं फटाफट मैंने बच्चों से बोला जल्दी चलो, नहीं तो पापा की क्लास छूट जाएगी। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं घर और हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद बाकी जो ये बड़ी चटाई दिख रही है मैं नहीं झाड़ती, है मेरे हस्बैंड झाड़ते हैं बाद में। तो बस हमारा सारा काम यहीं ख़त्म होता है अब। हम लोग आ चुके हैं और बस मैं आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नया सब्सक्राइब करना चाहिए तो मिलती है छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा। गुड नाइट आप सभी को। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। किसने हैंड वॉश करा? तो चलिए फिर अब चल सकती हूँ, बाय। चलो फिर